फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हेमलता गांधी है और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर उन तमाम बेटियों और महिलाओं का वेलकम, स्वागत और वेल डन कि उन्होंने अपने टैलेंट और काबिलियत के माध्यम से आज हमें और पूरी दुनिया को वो गौरवान्वित कर रही हैं। लगातार सक्सेस। लेकिन इस डे पर आज थीम है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, अर्थात हम अपनी तकनीक का और नवाचार का, साइंस का उपयोग इस तरीके से करें कि महिला और पुरुष, नर और नारी, बेटे और बेटियों की समान, बराबरी और समता मूलक एक सृष्टि, एक देश का और व्यवस्था का निर्माण हो। इसीलिए आज इक्वलिटी की बात ग्लोबल मूवमेंट बन गई है। फ्रेंड्स, क्यों ये बात की जा रही है? एक छोटी सी योजना का जब निर्माण हम करते हैं और वो कंप्लीट होने के बाद हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं कि क्यों हम सफल और असफल रहे, ताकि उसके अनुसार हम सुधार कर सके, इंप्रूवमेंट कर सके और समाज पर इस प्रोजेक्ट का क्या असर आया। तो ठीक इसी तरीके से हमारे अति प्राचीन, बेहतरीन, गरिमामय और शानदार अतीत जो महिला और पुरुष को बराबरी का दर्जा देता था, लेकिन मध्यकालीन व्यवस्थाओं के समय हमारी सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई, पूरा सामाजिक ढांचा बिगड़ गया और नर और नारी के बीच में भेदभाव की स्थितियां शुरू हो गई। कैसे? हमने क्षमताओं को और कार्यों का विभाजन कर दिया। महिलाएं सामाजिक जिम्मेदारी, पालन पोषण और गृह कार्य में सीमित रहेंगी और महिलाओं को हमने बाहर की, पूरे देश को संचालित करने की, उसके लिए निर्णय और नीति बनाने का काम दिया। आज साथियों, प्रकृति और पूरे देश मिलकर एक ही बात बोल रहे हैं कि जब नेतृत्व का जिम्मा किसी को दिया गया तो उसका मूल्यांकन होना चाहिए। एक तरफ महिलाएं जो सामाजिक जिम्मेदारी, क्या उन्होंने बखूबी निभाई? इसका जवाब। दूसरा, जो बाहर की व्यवस्थाओं का काम हमने भाई को दिया था, पुरुष को दिया था, क्या उन्होंने बखूबी निभाया? न्याय संगत समाज की व्यवस्था की रिजल्ट्स देखिए। एक तरफ हम नशा और व्यसन मुक्ति के लिए अनेक तरीके की योजनाएं, प्रचार प्रसार अभियान चलाते हैं। दूसरी ओर हम गली मोहल्ले चौराहे पर शराब की दुकान खोलने के लिए परमिशन देते हैं। इस तरह की दोयम दर्जे की व्यवस्थाएं जो एक पक्षीय दृष्टिकोण से सोची गई हैं, सिर्फ आर्थिक पक्ष, लेकिन उसका दूसरा दृष्टिकोण, आज अगर एक व्यक्ति शराब पीकर अपने परिवार में आता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उसकी माँ, बहन, बेटी और वहाँ की महिलाओं को होती है। अगर वो उनके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है और उसका तिरस्कार करता है, हमने सिर्फ एक पक्ष सोचकर योजना का निर्माण किया। ऐसी अनेकानेक योजनाएं हैं जो दोयम दर्जे पर बनी हुई है। अब नेतृत्व परखा जा रहा है कि यह निर्णय किसने लिया, ये नीति किसने बनाई, क्यों नहीं सोचा गया उसका दूसरा पक्ष और दृष्टिकोण। तो ऐसी अनेक हैं। तो साथियों, आज इसीलिए प्रकृति बोल रही है कि हमारे देश में, हमारे विश्व के अंदर जिस तरीके से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, इन व्यवस्थाओं में महिलाओं की भी उतनी ही भूमिका रहे। आज सत्ता से लेकर शासन तक क्यों बात की जा रही है? विमेन पार्टिसिपेशन की। एक सेकंड उदाहरण साथियों, जब यूज एंड डिसयूज और साथ ही जब हम देखते हैं किसी मशीन का उपयोग नहीं करते हैं या पार्ट का उपयोग नहीं करते तो उसके अंदर जंग लग जाती है और वो निष्क्रिय हो जाता है, उसकी विकास की यात्रा सतत रुक जाती है। तो बिल्कुल
उसी तरीके से हमारे देश में महिलाओं के साथ मध्यकालीन समय से चलता आ रहा है कि उनको कहा गया है कि आपको सिर्फ 4 दीवारी तक सीमित रहना है। उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, डर, भय, संकोच, हेजिटेशन, और वो बाहर की व्यवस्थाओं से अपने आप को दूर करने लगी। लेकिन इसके लिए हमारी संवैधानिक व्यवस्था देखें, हमारे नियम, कानून, योजनाएं सारी देखें, हमने हमेशा लिखित दस्तावेजों में यही लिखा कि हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है। किंतु व्यावहारिक रूप से कहीं ना कहीं कमियां और खामियां रही जो हम उनको सामाजिक दायरे में दे नहीं पाए। साथियों, आज जिस पार्ट का यूज नहीं हो रहा था उसको जब सोशल मीडिया, इनोवेशन और साइंस के माध्यम से वो पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक रिजर्व एनर्जी होती है। कैसे? कि जब किसी व्यक्ति को आप जटिलता, विषमता, परेशानियों, कठिनाइयाँ या बीमारी या उसके सामने कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम आई है, 2 तरीके से व्यक्ति लड़ सकता है। या तो वो डटकर मुकाबला करे या तो वो भागे, या तो फाइट या फ्लाइट, या तो लड़े या तो उड़े या तो भागे। तो आज जो व्यक्ति लड़ने का हौसला रखता है वो जीत जाता है, उसके लिए प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होती हैं और उसकी बॉडी, उसके हार्मोन्स भी उसको सपोर्ट करते हैं। और जो व्यक्ति उसमें हिम्मत हार जाता है और वो नेगेटिविटी, नर्वस में आ जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उसकी बॉडी, उसके हार्मोन्स उसको उसी तरीके से निष्क्रिय करके और बिठा देते हैं। तो आज पूरे देश के अंदर जो चौका और छक्का लगा रही है गांव की बेटियां, सोशल मीडिया के माध्यम से जब उनका वीडियो वायरल होता है और लाखों करोड़ों लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, तो उस बेटी की ताकत और उस एक बेटी की वजह से लाखों, हजारों, करोड़ों बेटियों को और महिलाओं को जो पॉजिटिवनेस पहुंच रही है, उनके हार्मोन्स और उनकी बॉडी उनको तैयार कर रही है कि डटे रहो, उठो, जागो और अपने आप को पहचानो। जो यूज और डिसयूज का कॉन्सेप्ट था, अब उसको बेटियां और महिलाएं समझ रही हैं। साथियों, आज इक्वलिटी की बात क्यों की जा रही है? कि महिलाओं की जो नैसर्गिक क्वालिटी होती है, भाव, संवेदना, आस्था, भावनाएं, समर्पण, त्याग, सेवा, और दूसरी ओर हमारे पुरुष भाइयों की जो क्वालिटी होती है वो है श्रम, पराक्रम, बल, दबाव, अहंकार, कठोरता। आज इन दोनों को कंबाइंड और मिक्सअप करने की जरूरत है, इसीलिए बराबरी की बात की जा रही है। जब ये दोनों ही मिलकर चलेंगे, दोनों की ही नेचुरल सुपीरियरिटी मिलेगी, तो ये व्यवस्थाएं खूबसूरत बनेंगी। आज समतामूलक बराबरी और एकता की दुनिया कायम करने की जरूरत है। यहां किसी को दबाया या उठाया नहीं जा रहा है, यहां किसी की व्यवस्थाएं छीनी नहीं जा रही हैं, यहां किसी को वरिष्ठ या कनिष्ठ नहीं बनाया जा रहा है। यहां तो हमारी अति प्राचीन और शानदार गौरव और अतीत को वापस पुनर्जागृत किया जा रहा है, उसको जीवित किया जा रहा है, ताकि हमारा वो सपना विकसित भारत का और विश्व गुरु का पूरा हो सके। तो साथियों, माय वॉइस इज अवर इक्वल फ्यूचर। हमारा उज्जवल भविष्य और बेहतरीन भविष्य सिर्फ एक दूसरे को मिलकर चलने में है, साथ लेकर आगे बढ़ने में है। कोई ये ना सोचे कि हम महिलाओं को आगे कर देंगे तो वो हमारी व्यवस्थाओं को छीन लेगी। नहीं साथियों, आज समय बदल गया है, बहुत तेजी से बदल रहा है। जिस तरीके से पृथ्वी और घड़ी घूम रही है, हमको आभास नहीं होता है, इसी तरीके से ये सृष्टि का चक्र और इसमें प्रकृति की पूरी क्षमताएं, पूरी ऊर्जा हम नर और नारी को ये तैयार करने के लिए, एग्री करने के लिए कि उठें और मिलकर बढ़ें। साथियों, पुरुषों को क्या करना है? आज पूरा जिम्मा, मैक्सिमम, अधिकांश
क्षेत्रों में उनका आधिपत्य है, उसमें वो सिर्फ एक हम बेटियों और महिलाओं की रिक्वेस्ट से कि आप संसाधनों को जुटाइए, व्यवस्थाओं को बनाइए और महिला और बेटियों को जहाँ कहीं भी है उनको प्लेटफॉर्म दीजिए, उनको अवसर दीजिए, उनको मौका दीजिए। वो मौका उनको महान बना देगा। वो उसका यूज करेंगी पूरी एनर्जी के साथ, क्योंकि उनकी रिजर्व एनर्जी उनके पास रखी हुई है। और वो आपको, परिवार को, समाज के साथ साथ पूरे विश्व में गौरवान्वित कर देंगी। और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे भाइयों को जाएगा, क्योंकि वो ही हमें आगे बढ़ाने का मुद्दा रखते हैं। हम तो उठेंगे, लेकिन आपको भी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। तो सिर्फ इसी तरीके की सोसाइटी बनाने के लिए आज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का उपयोग हम वहाँ करें जहाँ हम पिछड़े हैं, जहाँ हम वंचित हैं, जहाँ हमारी इस तरीके की व्यवस्थाएं जिनको हमें उभारना है, और ऐसी व्यवस्थाएं भी जिनको हमें उखाड़ना है। तो प्लीज़ सिर्फ मिलकर आगे बढ़ेंगे, समता और बराबरी का एक समाज बनाएंगे, खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। जेंडर इक्वलिटी फॉर ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट।